नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें, लगातार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में कई फेरबदल देखने को मिल रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के विचार कुछ ज्यादा ही बदले नजर आ रहे हैं, जहां वो लगातार बयानों के तौर पर पेश करते नजर आए कि एनडीए नीतीश कुमार के समर्थन में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान के विचार इतने बदल गए हैं कि कहीं ना कहीं अब बातों ही बातों में ऐसा भी स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान का झुकाव प्रशांत किशोर की तरफ कुछ ज्यादा ही रुख बदल रहा है। अब ऐसे में बातें कुछ राजनीतिक गलियारों में ऐसी भी उठनी शुरू हो गई कि क्या चिराग पासवान पर किसी तरह का दबाव है या फिर चिराग पासवान इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी बना रहे हैं। इन मुद्दों पर सच्चाई से तमाम ऐसी बातें पेश करेंगे, जिसके लिए मेरे साथ जुड़े दो सहयोगी इस वक्त मौजूद है क्षितेश और शैलेश। सबसे पहले हम क्षितेश जी से बात करेंगे। क्षितेश जी, जहां से चिराग पासवान अपनी राजनीति की बात करते हैं, लेकिन इन दिनों चिराग पासवान को देखा गया कि वो केंद्र की राजनीति की तरफ झुकाव दिखा रहे थे। ऐसे में चिराग पासवान की अहमियत धीरे धीरे बिहार में कम होती गई और सी वोटर सर्वे का रिपोर्ट भी यही साबित करता है कि चिराग पासवान जो फर्स्ट नंबर पर जाने जाते थे, अब धीरे धीरे लोगों की तरफ वो बन नहीं पा रहे हैं। ऐसे में दूसरे नंबर पर प्रशांत किशोर भी अपना दांव खेल रहे हैं। क्या लगता है कि चिराग पासवान पर किसी तरह का प्रेशर पॉलिटिक्स है, या फिर कहा जाए तो चिराग पासवान इन दिनों प्रशांत किशोर के तालमेल में अपनी बातों को समक्ष रखना चाहते हैं? देखिए, आपका पहला जो प्रश्न था उस पर मैं जिक्र करना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान की एक बार थोड़ा सा पीछे चलते हैं, इनके इतिहास को देखते हैं। तो चिराग पासवान पहले एक अभिनेता थे, ठीक है, बाद में वो राजनीति में आए। लेकिन चिराग पासवान जैसे राजनीति में आए, बीते कुछ वर्षों में उनका नाम उभर के आया बिहार की एक बड़ी हस्ती के रूप में। यानी चिराग पासवान का जो सीधे जो चेहरा था वो लाइमलाइट में आया और लोग उन्हें सीएम के फेस के तौर पे देखने लगे। लेकिन चिराग पासवान का अचानक से जो बीच का जो गैप रहा, उसमें बिहार की जनता ने उन्हें भुला दिया। उस जगह को जो मेंटेन किया वो तेजस्वी यादव थे, जिन्होंने चिराग पासवान का जो बनाया पूरा फैक्टर था, उन तमाम चीज़ों को जो कवरअप किया वो तेजस्वी यादव थे। तेजस्वी यादव फिर उसके बाद महागठबंधन के साथ सरकार बनाए। सरकार बनाने के बाद चिराग पासवान फिर 2020 में क्या हुआ कि बिहार विधानसभा चुनाव में जो है इन्होंने कहें तो एनडीए से बगावत किया, और एनडीए से अलग तो थे ही, इन्होंने फिर चुनाव लड़ा जिसमें चिराग पासवान की पार्टी को अच्छे तो अंक प्राप्त हुए नहीं, बहुमत प्राप्त नहीं हुए। लेकिन अगर चिराग पासवान उसी स्टैंड के साथ, जिस मिशन के और जिस लक्ष्य के साथ अगर आगे निकले थे, बिहार की राजनीति कर रहे थे, अगर उसमें सक्रिय होते तो आज शायद जो ये बातें बोल रहे हैं, इन्हें ये बोलने की ज़रूरत नहीं थी कि मेरा बिहार मुझे पुकार रहा है, मेरा राज्य मुझे पुकार रहा है। अगर इस तरीके से अगर वो सक्रिय होते तो आज वो एनडीए के हिस्सा नहीं होते। वही चिराग पासवान जो कभी कहते थे कि नीतीश कुमार जो है मेरे पिता को और मेरे पिता की छवि को खराब किया है, तो आज वही चिराग पासवान क्यों कहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। बीते कुछ महीने पहले की ये बयान है, जो जब पूछा गया चिराग पासवान से क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा या फिर आपके भी ख्याल हैं, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि नहीं, एनडीए जो है वो सक्रिय रूप से बिहार विधानसभा का जो चुनाव है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगी। अब इनकी जो बातें हैं कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की ओर झुकाव दिखाई दे रही हैं। वक्त संशोधन बिल को लेकर भी अगर इनके बयान देखिएगा तो आपको कई तरह की बातें जो हैं वह स्पष्ट दिखेंगी। लेकिन अगर ये इनके मन में अगर सीएम फेस को लेकर अगर ऐसी इच्छा है, अगर ये जता रहे हैं, तो इस बात को साफ तौर पे खारिज किया है बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने। उनके बीते कुछ दिन पहले की बयान है, महज 1 से 2 दिन पहले की जो बयान है उसको सुनिएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो सोने के चम्मच और चांदी के चम्मच में जन्म लेकर आए हैं और जो ऐसी राजनीति करते आए हैं, उन्हें बिहार कभी सीएम नहीं बनाएगा। यानी एनडीए कभी सीएम नहीं बनाएगी और किसी अभिनेता को सीएम नहीं बनाया जाएगा, यानी नेता ही सीएम बनेगा। तो इस बात से दो चीज़ें निकल के आती हैं कि चिराग पासवान का जो पहले का करियर है उस पर प्रकाश आप डाल सकते हैं। इस बातों को अगर विजय सिन्हा की बातों को अगर ध्यान दिया जाए तो चिराग पासवान का जो पहले का करियर था वो एक अभिनेता के रूप में जाने जाते थे, लेकिन आज चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं और वो एक नेता के रूप में जाने जाते हैं। तो विजय सिन्हा के अगर बयान को देखिएगा तो इससे स्पष्ट होता है कि एनडीए में चिराग पासवान को लेकर कोई ऐसे सीएम की बातें नहीं हैं और साफ तौर पर खारिज होती हैं। लेकिन अगर प्रशांत किशोर का मैं बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि तमाम मीडिया संस्थान इस चीज़ को आज से कुछ महीने पहले भी इसका जिक्र किए थे कि प्रशांत किशोर की ओर चिराग पासवान का झुकाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी लगातार देखिएगा तो खबरें चल रही हैं, सोशल मीडिया पर भी इस चीज़ को वायरल हो रहा है कि प्रशांत किशोर की ओर कहीं ना कहीं चिराग पासवान जाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर से जब पूछा जाता है चिराग पासवान के बारे में
तो वो ये स्पष्ट कहते हैं कि चिराग पासवान हमारे एक अच्छे मित्र हैं। तो राजनीति में अगर कोई नेता एक दूसरे का अगर तारीफ करता है, अगर इस तरीके के बयानबाजी करता है, तो इससे स्पष्ट एक संदेश समझिए कि कहीं ना कहीं वो आने वाले समय में एक दूसरे के साथ जो है अपना मिलन करेगा। सलेश जी, अगर देखा जाए तो चिराग पासवान इन दिनों बिहार में बने रहने की बात कर रहे हैं, और ऐसे में चिराग पासवान युवा चेहरा है, युवाओं का वोट बैंक उनके ऊपर है, और उनके पास सबसे बड़ा कोर वोटर पासवान समाज का है। ऐसे में अगर वो प्रशांत किशोर के साथ जाते हैं तो हो सकता है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर के पास एक अहम और मजबूत चेहरा हो सकता है चुनाव लड़ने के लिए। नहीं, सबसे पहले तो हमें ये जानने की जरूरत है कि चिराग पासवान एक ऐसे दलित नेता है जिनके पास फॉरवर्ड का भी काफी वोट है, उनके पास युवा लोग जो हैं, जो चिराग के पास काफी हैं। वही दूसरी बात आपने बताया प्रशांत किशोर और चिराग पासवान को लेके, तो उसको लेके पहले आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर क्या है, एक रणनीतिकार है। अगर प्रशांत किशोर के पास कोई एक चीज जो नहीं है ना, उनके पास एक चेहरा नहीं है, तो उन्हें अगर चिराग पासवान के रूप में अगर एक चेहरा मिल जा रहा है तो यकीन मानिए बिहार विधानसभा चुनाव एक दिलचस्प दौर से गुजरेगा। और कहीं ना कहीं इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर एक दूसरे से अलग है। आप बार बार देखते होंगे हर बयान में कभी प्रशांत किशोर बोलते हैं कि चिराग पासवान हमारे प्रिय मित्र हैं, तो कभी चिराग पासवान बोलते हैं कि प्रशांत किशोर हमारे मित्र हैं। तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। वही दूसरी तरफ अगर चिराग पासवान को बिहार बुला रहा है तो उन्हें किसने रोका है? वो एक तरफ केंद्रीय मंत्री भी बने रहना चाहते हैं, और बिल्कुल एक तरफ केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं, दूसरी तरफ उनको बिहार विधानसभा में भी चुनाव लड़ना है अकेले, तो दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? चिराग पासवान यहाँ पे ये बार बार अपने जनता को बता रहे हैं कि ये एक नादान खिलाड़ी हैं, एक एक्टर की तरफ फ्लॉप हुए और वर्तमान समय में वो एक राजनीतिक के तौर पे भी फ्लॉप साबित होते जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ गौर फरमाया जाए तो बीजेपी भी है जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का समर्थन करते नजर आ रही है। अब ऐसे में चिराग पासवान सिर्फ अपनी सोच की वजह से अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी करे तो क्या बीजेपी इन बातों पर टिक पाएगी? नहीं, अब सवाल ये भी उठता है क्या चिराग पासवान की इतनी हिम्मत है, इतनी हैसियत है कि वो फिर से अकेले चुनाव लड़े? बिल्कुल नहीं हो सकता है। यह भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से 2020 की तरह फिर से एक चिराग मॉडल चलाने की तैयारी कर रही हो, तो ऐसा भी हो सकता। तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि चिराग पासवान बीजेपी के सहारे पे ही फिर से कुछ खेल करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान सितेश जी देखा गया कि मोदी फैक्टर काफी चर्चे में रहा, लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में फिर से वैसा ही कुछ पंजा करने को मिल रहा है। लेकिन ऐसे में चिराग पासवान क्या नीतीश कुमार को साइड कर पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एनडीए की ओर से तमाम बयानों को सुनेगा तो अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे स्पष्ट नहीं किया गया है। ये बार बार जिक्र किया जाता है एनडीए के जितने बड़े नेता हैं कि नीतीश कुमार के हम नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। सीट शेयरिंग पे भी बात कीजिएगा तो हम आपस में सारी पार्टियां बैठ के सुलझा लेंगे, लेकिन अभी तक ये नहीं कहा गया कि इस पार्टी को इतनी सीटें और इतनी बहुमत की बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है तो क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे? अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे तो उनके जन्मदिन पे उनके बेटे को ये घोषणा क्यों करनी पड़ी कि मेरे पिता को ये कह दिया जाए कि वही बिहार के सीएम होंगे? और दूसरी ओर अगर आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान के नेतृत्व में और चिराग पासवान सीएम होंगे तो विजय सिन्हा ऐसे बयान क्यों देते हैं कि एक अभिनेता जो है वो नेता नहीं हो सकता और एक नेता जो है वही सीएम बनेगा? तो इस बात से तो चिराग पासवान भी साइड है, नीतीश कुमार भी साइड है, यानी भाजपा के अंदर एक बड़ी रणनीति चल रही है और राजनीति चल रही है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। कभी भी किसी वक्त जो है नीतीश कुमार हमेशा से जाने जाते हैं कि सत्ता में और एक अच्छे राजनीतिकार हैं। राजनीति के साथ साथ रणनीति भी नीतीश कुमार हमेशा से देखिएगा बिहार में तो 20 सालों से सत्ता में है तो वैसे ही नहीं बैठे हैं, उन्होंने कई पार्टियों के साथ गठबंधन किया तब जाके आज जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमाने हैं। तो भाजपा के साथ कहें या फिर राजद के साथ कहें तो नीतीश कुमार हमेशा से एक ऐसी चाल चलते हैं, एक ऐसी पहेली लाते हैं जिसमें सभी पार्टियां उलझ जाती हैं। अभी आप देखिएगा तो नीतीश कुमार की पार्टी की कितनी सीटें हैं और भाजपा की कितनी सीटें हैं, लेकिन इसके बाद भी बिहार के नेतृत्व कौन कर रहा है? नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें इस बार दर्शा रही हैं भाजपा एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है,
सबसे दुगुना सीट होने के बावजूद भी उसके डिप्टी सीएम है, तो ये भी चीज़ें कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर खल रही हैं कमी, कि हमारी इतनी सीटें हैं इसके बावजूद भी हम डिप्टी सीएम की कुर्सी पे हैं। तो ये सब चीज़ें जो भाजपा के अंदर हैं कहीं ना कहीं अभी तक स्पष्ट कर रही हैं कि कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव में हो सकता है कि किसी नए चेहरे को बिहार में उतारा जाए। जी, देखा गया कि आज अरुण भारती की तरफ से एक बयान सामने आया था कि कहीं ना कहीं वो बोल रहे थे कि इस बार बिहार को युवा नेतृत्व की जरूरत है, यानी कहीं ना कहीं उनके बातों से तो स्पष्ट पता चल रहा है कि वो किसी पर तंज कसना शुरू कर दे रहे हैं। क्या वो नीतीश कुमार पर तंज है? देखिए, युवा की जरूरत है तो अच्छी बात है, बिहार में सच में युवा की जरूरत है। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते, तेजस्वी यादव भी युवा है, चिराग पासवान भी युवा है, लेकिन जिस मिशन के साथ और जिस विजन के साथ ये चले थे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ, क्यों नहीं अभी तक उसका कुछ असर दिखा? पासवान समाज के बड़े नेता कहे जाते हैं, रामविलास पासवान के नाम पे अभी तक ये राजनीति करते हैं। क्या रामविलास पासवान का तबका इनके नाम से हटा दिया है तो चिराग पासवान को कितने लोग हैं जो पासवान समाज के समर्थन देंगे? लेकिन सबसे बड़ा जो वर्ग है पासवान समाज का, वो भी आज इनसे नाराज है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि चौकीदार दफादार मामले को उठाकर आप देखिए तो उसमें तकरीबन 90% जो है वो पासवान समाज के लोग आते हैं। इन्होंने उनके आमरण अनशन तक तोड़वा दिए, खून से लिखकर उन्होंने चिट्ठी भी दी। इसके बावजूद भी केंद्र में केंद्र में भी इनकी सरकार है, राज्य में भी इनकी सरकार है, केंद्रीय मंत्री हैं, डबल इंजन की सरकार है। तो भाई दिक्कत कहाँ आ रही है? जिस चीज़ को रामविलास पासवान ने लागू किया था उसी चीज़ को इनकी ही पार्टी ने आज ख़त्म किया। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। चिराग पासवान अच्छी बात है, युवा नेता हैं, तो जब युवा नेता हैं 2020 में उन्होंने गठबंधन नहीं किया तो आज गठबंधन क्यों करनी पड़ी लोकसभा में? अब जिस मिशन के साथ चले थे, अकेले ही लड़ते। बिहार तभी भी आपको बुला रहा था, बिहार आज भी आपको बुला रहा है। तो आप क्या करते हैं कि जब जैसी ज़रूरत वैसी चाल चलते हैं, यानी खुद सत्ता में बने रहते हैं और बिहार के नाम पे, पासवान समाज के नाम पे आप एक अच्छा और युवा चेहरे के नाम पे लोगों को यूटिलाइज करना जानते हैं। सलेश जी, अगर देखा जाए प्रशांत किशोर की बात किया जाए तो लगातार वो तमाम ऐसे मुद्दों पर बोलती नजर आए जो आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में उनके लिए काफी गहरा हो सकता था। बीपीएससी जैसे मामलों में बोलते नजर आए थे, लेकिन ये भी उनकी चाल काम नहीं आई। तो अब चिराग पासवान का नाम आगे सामने आ रहा है। ऐसे में क्या चिराग पासवान और प्रशांत किशोर का मिलन उनके वोट बैंक पर असर डाल सकता है? बिल्कुल वोट बैंक पर डाल सकता है, लेकिन सबसे पहले हम ये जानने की, सबसे पहले हमारे दर्शकों को एक खबर बता दूं। चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये ऑफर दे दिया गया है कि आप अपने पार्टी को भारतीय जनता पार्टी में विलय करवाइए, फिर आपको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हम आपको बना देंगे। लेकिन अभी तक जो हमारे पास जानकारी मिली है कि चिराग पासवान इसके लिए हामी नहीं भरे हैं। उसकी वजह प्रशांत किशोर है, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रशांत किशोर के साथ मिलकर वो बिहार में कुछ नया गेम खेल सकते हैं। लेकिन जमीनी स्तर पे ऐसी कोई खबर नहीं है कि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान मिलके कुछ भी बिहार में इस विधानसभा चुनाव में तो नहीं कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, आपने कही कि प्रशांत किशोर के साथ चिराग पासवान मिलकर एक बड़ा खेला कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि चुनावी साल है और समय भी अब बहुत कम है। 5-6 महीने चुनाव के लिए ज़्यादा नहीं होते। अगर आप एट द एंड कीजिएगा, 1 महीने के अंदर कीजिएगा, तो जो लोग आज जो एनडीए की आप तारीफें करते हैं, आज वही प्रशांत एनडीए के विरोध में बोलते हैं, तो लोग आपको कैसे मान लेंगे कि आप एनडीए में थे तब अच्छा काम किए हैं या फिर अगेंस्ट में आज जा रहे हैं तब अच्छा काम किए हैं? तो आपकी सबसे बड़ी बात है कि ये जब 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ था तो इन्हें स्ट्राइक रेट इतना अच्छा क्यों मिला? भाजपा के नाम पे मिला, ये भी जानते हैं ये लोग। मोदी जी के नाम पे मिला। इन्होंने क्या कहा कि मोदी से हमें बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। तो ये बातें जनता भी जानती है। यानी आप एक तरफ मोदी जी को अपना मोदी का हनुमान बताते हैं, तो मोदी के हनुमान बताते हैं और नीतीश कुमार की खैर नहीं जैसी बातें करते हैं, नारे लगाते हैं। तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव भी आप एक ओर लड़ रहे हैं, दूसरी ओर प्रशांत किशोर की भी तारीफें कर रहे हैं। तो आपके अंदर चल क्या रहा है? सबसे बड़ी बात ये है, अगर एनडीए का साथ छोड़ के अगर प्रशांत किशोर के साथ जाते हैं तो सबसे पहले इनका पद त्याग करना पड़ेगा। क्या पता पद त्याग करने के बाद जो इनके चाचा हैं पशुपति पारस, वो भी आप मत भूलिए कि पासवान समाज के बड़े नेता हैं। इनसे ज़्यादा राजनीति उनकी अच्छी है, वो भी इस चीज़ को जानते हैं, क्योंकि पशुपति पारस एक ऐसे नेता हैं जो चिराग पासवान से ज़्यादा राजनीति में सक्रिय रहने वाले व्यक्ति हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चिराग पासवान को 2012 से पहले 13 से पहले कौन जानता था बिहार की राजनीति में? लेकिन पशुपति पारस को जानता था ना जी हर कोई। तो इसीलिए अगर ये पासवान समाज को अगर यहाँ एकत्रित करने की कोशिश करते हैं तो पशुपति पारस शायद इनके खेमे की जो वोटें हैं, बनी बनाई चीज़ें हैं, वो भी काट सकते हैं।
तो महागठबंधन में अगर पशुपति पारस जाते हैं तो चिराग अगर प्रशांत में आते हैं तो जो नुकसान होगा वो चिराग पासवान को ही होगा। तो मेरा एक सवाल आपसे ही है कि अगर चिराग पासवान को ये बात पता नहीं है क्या कि बीजेपी के बिना उनकी हैसियत क्या है? बिल्कुल, लोकसभा चुनाव में अगर हटा दी जाए, लोकसभा में अगर बीजेपी का इनके पास सिंबल नहीं होता तो चिराग पासवान को कौन इतनी सीटें देता? 100% स्ट्राइक का मतलब क्या, 5 में 5 सीटें जीते। इन्हीं की वजह से पशुपति पारस को दरकिनार किया गया। क्या ये भी एनडीए के लोग नहीं जानते? पशुपति पारस इस बात को भी तो भली भांति जानते हैं। तो बिहार चिराग को बुला रहा है, ये सीट बार्गेनिंग करने का एक स्टंट तो नहीं है? बिल्कुल, आपको बिहार हमेशा से बुला रहा था। आप जब बिहार को कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, लाठियां चलती हैं तब आप मौन क्यों? मौन क्यों? चौकीदार समाज के लोगों का धरना तोड़वा के मौन क्यों? आप कहते हैं उस घर में हम दिया जलाएंगे जिस घर में अंधेरा है। कितने दिए जलाए हैं आप? ये भी जवाब दीजिए। और सोचने वाली बात है, एक बिहारी को आज बिहार बुला रहा है। हाँ। एक सबसे बड़ी बात है, जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार का एक ब्रांड एम्बेसडर बना करता था, आज केंद्रीय मंत्री बनने के बाद, देश और विदेश रहने के बाद उनको बिहार बुला रहा है। सोचने वाली बात है कि एक बिहारी को बिहार क्यों बुला रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि जिस तरीके की अभी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो राजनीति इनकी जिस तरीके से एक्टिंग की दुनिया में फ्लॉप हुई, शायद इस बार भी ऐसे कहीं देखने को ना मिले। क्योंकि प्रशांत किशोर जिस विजन को लेके चल रहे हैं बिहार में, अभी उसे हासिल करने में और उसको लोगों के अंदर समझाने में अभी एक लंबा समय लगेगा। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोकसभा और जो अभी बाकी जो चुनाव हैं, आपने देखा होगा कि अभी उपचुनाव हुआ था बिहार में, उसमें जनसुराज की क्या स्थिति रही। बिल्कुल। अगर उस स्थिति को अगर देखा जाए तो फिर देख लीजिए कि जनसुराज का आंकड़ा क्या है बिहार विधानसभा चुनाव में। थोड़ा भी अच्छा कर रही है ना जमीनी स्तर पे, तो चिराग जैसे नेता का ही पॉलिटिक्स खत्म कर रही है। क्योंकि जो भी वोट काटेगी वो चिराग जैसे नेता का ही काटेगी। छोटे छोटे दल, चिराग, मुकेश सहनी हो गए, जो हो गए, उन्हीं के वोट काटेंगे ना। तो जैसा कि अभी आपने हमारे दोनों सहयोगियों को सुना, उन्होंने अपनी अपनी पहल के साथ जमीनी जुड़े सुझाव भी आपके समक्ष रखा। वैसे में चिराग पासवान और प्रशांत किशोर का जो तालमेल की बातें चल रही थी, इस पर स्पष्टीकरण देते हुए मेरे दोनों सहयोगियों ने बातों को आपके बीच प्रस्तुत कर दिया। अब रहा सवाल नीतीश कुमार की राजनीति पर और जमीनी से जुड़े वोट बैंक काटने की बातें, तो इस बीच कई ऐसे चेहरों का नाम भी शामिल हुआ, जहां पशुपति पारस भी एक दमदार चेहरा पासवानों के वोट बैंक के प्रस्तुत में साबित होते हैं। अब ऐसे में देखना कि चिराग पासवान से बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ कब तक बिहार में अपनी राजनीति रोटियां सकेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।